अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक गुड न्यूज, और गुड न्यूज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 की 16वीं गैस की डिस्कवरी हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये साल है 2024 का, ये बहुत ही खुशकिस्मत साल रहा है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली गैस सेक्टर में। अगर हम कंपेयर करें साल 2024 को पिछले सालों के साथ, तो पिछले सालों में तो वह मुश्किल डिस्कवरी 5, 6 या 7 हुआ करती थी मैक्सिमम, लेकिन इस दफा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 16वीं गैस की डिस्कवरी है। और अभी भी इस साल के 2 महीने रहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो हम यही कर रहे हैं कि अगले 2 महीनों में मजीद हमें डिस्कवरीज सुनने को मिलेंगी। सुबह सिंध के जिला खैरपुर में गैस की 16वीं डिस्कवरी हुई है। गुज़श्ता साल कई ब्लॉक गैस और ऑयल के लिए मुख्तलिफ कंपनीज को अलॉट किए गए थे, जिसमें सावन साउथ भी एक ब्लॉक था। वहां पर पहला कुआं खोदा गया अगस्त के महीने में। तो अभी यहाँ से इसकी पहली डिस्कवरी हुई है, और यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर 10 मिलियन क्यूबिक फीट की गैस हासिल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी डिस्कवरीज में इसे अब शुमार किया जा सकता है। सावन साउथ ब्लॉक समेत 6 ब्लॉक गुज़श्ता साल दिसंबर में मुख्तलिफ कंपनियों को एलोकेट किए गए थे। साउथ सावन एक नया ब्लॉक था जिसकी सिर्फ इनिशियल असेसमेंट और सेस्मिक सर्वे किए गए थे। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इस ब्लॉक में गैस के ज़खायर मौजूद हैं। ये ब्लॉक तकरीबन 1932 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, और इसकी 2 जिलों में हदूद है, एक खैरपुर और दूसरा शहीद बेनजीराबाद। अभी इस ब्लॉक में पहला कुआं खोदा गया है जिसमें डिस्कवरी हुई है गैस की, और मजीद 9 कुएं खोदे जाने का प्लान है। हमारे यहाँ पे जो सक्सेस की रेशो है गैस और तेल की डिस्कवरी में, वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप 10 कुएं खोदते हैं तो आपको 3 या 4 कुओं में गैस या तेल के जखायर मिल जाते हैं। अगर हम बात करें 100 कुओं की, तो दिस मीन आपको तकरीबन 33 से 40 कुओं में गैस या तेल के जखायर मिल जाते हैं। तो अगर हम इसको मद्देनजर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा साउथ सावन ब्लॉक है, अगर इसमें 3 कुएं भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमें डिस्कवरी मिल जाती है गैस की, तो फिर हम बाआसानी इस ब्लॉक से 30 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल कर सकेंगे। इस गैस की डिस्कवरी के लिए तकरीबन 12,675 फुट ड्रिलिंग की गई जमीन में, तो तब जाके गैस के जखायर हमें मिल सके हैं इस लोकेशन पर। और एक अंदाजा ये है कि इस गैस फील्ड से जो गैस होगी वो सिस्टम में आने के लिए तकरीबन आपको 10 से 12 महीने दरकार होंगे, क्योंकि ये नया ब्लॉक था और इसको मेन सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आपको गैस पाइप लाइन्स बिछानी होगी, तब जाके इस गैस फील्ड की गैस हमारे सिस्टम में आएगी, और फिर ये गैस हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो होम यूजर्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इस साल हमने अब तक तकरीबन 220 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की डिस्कवरी हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही शानदार नंबर है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह हम आपको अपनी बेशुमार वीडियोस में ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम से हर साल 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कम भी हो जाती है, क्योंकि वो गैस फील्ड्स जो कि कई दहाइयों से आपको गैस प्रोवाइड कर रही है, तो अब उसके जो रिजर्व्स हैं, उसके जो जखायर हैं, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हर साल सिस्टम से कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल हमने जो इजाफा किया है वो तकरीबन 20 मिलियन क्यूबिक फीट का है, क्योंकि 200 मिलियन जो क्यूबिक फीट गैस
ہوگی وہ تو کمپنسیٹ کرے گی پچھلے گیس کے لاسز کو. تو نٹ شل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکچوئل میں ایڈیشن ہوگی وہ 20 ملین کیوبک فیٹ کی ہی ہوگی. اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان ڈسکوریز کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو ہیں اس سے بھی کچھ سہارا ملے گا، کیونکہ پاکستان ہر سال تقریباً 17 سے 18 بلین ڈالر کی گیس اور آئل امپورٹ کرتا ہے دوسرے ممالک سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور ایک اندازے کے مطابق ابھی جو صرف گیس سیکٹر میں ہمارا شارٹ فال ہے وہ تقریباً 3 بلین کیوبک فیٹ سے بھی زیادہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شارٹ فال تو بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ڈسکوریز ہیں ہمیں اور زیادہ کرنے چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلائیں، اٹریکٹ کریں اور ہم انہیں کنونس کریں کہ پاکستان کی لینڈ اور سمندری حدود میں گیس اور تیل کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں، جس کا بخوبی جائزہ لیا جا چکا ہے انٹرنیشنل آئل اور گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں نے. تو میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور جو ہمارے پروسیسز ہیں اسے ہم جتنا ہو سکے اسے سمپلیفائی کریں اور آسانیاں پیدا کریں، اور ون ونڈو آپریشن ہو انویسٹرز کے لیے تاکہ وہ پاکستان میں آئیں، انویسٹمنٹ کریں، خود بھی پیسہ کمائیں اور ہمیں بھی پیسہ کما کے دیں، تاکہ پاکستان کی اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے اور پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے اور انڈسٹریز کو، گھریلو صارفین کو گیس جیسی بیسک بنیادی سہولیات مل سکیں.